हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की एक्सरसाइज 13.3 का सवाल नंबर 6 से हल करना शुरू करेंगे। इससे पहले के सारे सवाल आपको हमारे प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए आज हम सवाल नंबर 6 से इसकी शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 6 में दे रखा है कि विमाओं 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घना बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास वाले और 2 mm मोटाई वाले, मोटाई मतलब क्या, ऊंचाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। तो हम सवाल समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, मान लीजिए ये कोई चांदी का सिक्का है, यही ऐसा ही आकार होता है सिक्के का। सिक्का का अपना कुछ मोटाई होता है। तो देखिए, जो मोटाई होता है वही हमारा क्या है, इसका ऊंचाई है। तो इसका बोल रहा है जो इसका मोटाई है वो 2 mm दिया है और इसका जो व्यास है वो दिया है 1.75 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि ऐसे अगर कितने सिक्के पिघलाए जाएंगे कि इस लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के घनाभ एक बन पाएंगे। मतलब अगर हमें ऐसा घनाभ बनाना हो, एक इस आकार का अगर हमें घनाभ बनाना हो तो ऐसे कितने सिक्के हमें पिघलाने पड़ेंगे। हमें सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। इसका लंबाई दिया है 5.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्या करेंगे हम, जैसे हमें इसका निकालना है। तो देखिए, जब इस सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा, अब पिघला कर एक हम घनाभ बनाएंगे तो जितने सिक्के हैं सभी सिक्कों का जितना आयतन होगा उतना ही घनाभ का हमारा आयतन होगा। क्यों? क्योंकि हमारा घनाभ का शेप चेंज हो, सिक्के का हमारा शेप चेंज हो सकता है, आयतन तो हमारा सेम होगा, आयतन तो चेंज होगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका हम निकाल लेंगे त्रिज्या। देखिए, तो बेलना का सिक्के का त्रिज्या R कितना है हमारा, इसका व्यास दिया है 1.75 सेंटीमीटर। हम इसमें 2 से भाग करेंगे, हमारा त्रिज्या हो जाएगा। अब इसका क्या करेंगे, हम ऊंचाई निकालेंगे। ऊंचाई मतलब क्या है, मोटाई, और मोटाई इसका कितना दिया है 2। अब एक चीज ध्यान रखेंगे, जब भी हम सवाल कोई बनाएंगे ना तो इसके सारे यूनिट हम एक कर लेंगे। तो देखिए, सारे यूनिट एक है, बस इसमें एक जो ये दिया है इसका मोटाई सिक्के का 2 mm, इसको हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम 10 से भाग कर देंगे। अब ये क्या हमारा हो गया, सेंटीमीटर। तो सिक्का का हमें त्रिज्या मिल गया, ऊंचाई मिल गया। अब हमें आयतन निकालना है। तो लिखेंगे यहां पर हम प्रश्न से। अब देखिए, 1 मिनट, हमने सिक्का का संख्या तो माना ही नहीं, हमें वो भी चाहिए। तो लिखेंगे, अब हम लिखेंगे माना कि सिक्कों की संख्या बराबर सिक्कों की संख्या बराबर x। हमें सिक्का की संख्या पता नहीं है तो हमें यही पता करना है। तो हमने x मान लिया। अब देखिए, हमारे जितने चांदी के सिक्के इसमें लगेंगे, जितने भी हमारा जो भी क्वांटिटी हो, जितने चांदी के सिक्के इसमें लगेंगे, एक सिक्के के आयतन में क्या करेंगे, उतने संख्या से हम गुणा कर देंगे। तो वो संख्या कितना है हमारा, x है। तो यहां पर लिखेंगे हम सिक्कों का आयतन किसके बराबर होगा, सभी सिक्कों का आयतन किसके बराबर होगा, घनाभ के आयतन के बराबर होगा। अब क्यों होगा, क्योंकि सिक्कों को पिघला कर ही तो हमारा बना है घनाभ, तो दोनों का आयतन बराबर होगा। अब देखिए, इसका आयतन हमारे पास x सिक्के हैं और एक सिक्के का आयतन का सूत्र क्या होता है, πr²h। अब हमने πr²h क्यों लिखा, क्योंकि सिक्का कैसा होता है, बेलनाकार होता है। अगर ध्यान से आप देखें तो सिक्का हमारा यही होता है ना, ये कैसा है, सिर्फ हमारा बेलनाकार है। तो सिक्कों का संख्या x गुना एक सिक्के का आयतन इक्वल टू घनाभ आयतन का सूत्र क्या होता है, LBH। अब हम क्या करेंगे, सारे वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे।
तो x इंटू पाई का मान 22/7 गुना r का मान क्या है हमारा 1.75 बाई 2। यहाँ पर स्क्वायर है तो हम इसको 2 बार लिख देंगे 1.75 बाई 2 इंटू एच हमारा क्या है 2/10। अब इसका क्या है हमारा 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 x। अब हम क्या करेंगे देखिए यहाँ पर 22/7 हम दशमलव इसका हटाएंगे, दशमलव हटाएंगे तो कितना हो जाएगा ये हमारा 175 बटा में कितना हो जाएगा हमारा 200 हो जाएगा ना, क्योंकि दशमलव के बाद 2 शून्य है तो इसको हम 2 शून्य बैठा देंगे गुना यहाँ पर भी 175 बटा में 200 हो जाएगा गुना 2 बटा में 10 बराबर ये हो जाएगा 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5। अब देखिए हम क्या करेंगे इस पूरे पद को उधर लेके चले जाएंगे। तो जब पूरे पद को ले जाएंगे एक बार चलिए कटा देते हैं पहले। 25 से 7 बार में कट जाएगा, 25 से ये 8 बार में कट जाएगा, 25 से ये 7 बार में कट जाएगा, 25 से ये 8 बार में कट जाएगा, 2 से 8 4 बार में कट जाएगा और 2 से 4 बार में 2 से 11, 7 से 7 कट गया और कुछ कट रहा है जी और कुछ तो नहीं कट रहा है। तो एक से जो बराबर क्या हो जाएगा हमारा 11 गुना 7 बटा में 4 चौका 16 गुना 10, 11 हो गया, 7 कट गया, ये 7 हो गया तो बाकी सही है बराबर 5.5 गुना 10 गुना 3.5। बाकी का कैलकुलेशन हम यहाँ पर कर लेंगे। तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, अब इस पद को इधर लेके चलाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 5.5 गुना 10 गुना 3.5 गुना नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे, तो ऊपर हो जाएगा 16 गुना 10 और नीचे हो जाएगा 11 गुना 7। देखिए हम इसको कटाएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा ये 5 को 55 लिख देंगे, 55 बटा में 10 हो जाएगा ना गुना 10 गुना 35। तो 35 को क्या लिख देंगे हम 35 को लिख देंगे, यहाँ पर भी 10 होगा, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर हमारा 11 गुना 7 गुना 16 गुना 10, 10 10 हमारा कट गया, 7 5 35, 11 5 55, 10 10 कट गया, एक बराबर कितना गया हमारा 5 गुना 16। अब x बराबर क्या हो जाएगा हमारे गुना करने पर 16 85 8 5 40 मतलब 400 सीके चाहिए हमें, 400 सीके। और ये क्या हो जाएगा हमारा इस सवाल का उत्तर। मतलब हमें इस लंबाई वाले चौड़ाई और ऊंचाई वाले एक घना बनाने के लिए 400 सिक्कों की जरूरत पड़ेगी, जिसका व्यास 1.5 सेंटीमीटर हो और ऊंचाई 2 mm हो। तो ऐसे हमें कितने सिक्के चाहिए 400 सिक्के। तुम्हें ये सवाल आपको समझ में आया होगा, तो एक काम कीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल को हल करते हैं। अब हम सवाल नंबर 7 को हल करेंगे। तो सवाल नंबर 7 बड़ा है इसलिए हमने व्हाइट बोर्ड पर लिखा नहीं है, हम सवाल पढ़ रहे हैं, आप भी अपने साथ बुक लेकर बैठे हैं। इसमें बोल रहा है कि 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार से 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। एक बाल्टी है इस शेप की, इस शेप की एक बाल्टी है, बेलनाकार बाल्टी बोल रहा है कि है। इस बाल्टी की ऊंचाई है 32 सेंटीमीटर, ये हमारा है 32 सेंटीमीटर, जबकि ये है हमारा आधार कितना है 18 सेंटीमीटर, त्रिज्या है 18 सेंटीमीटर, मतलब हमारा ये त्रिज्या है 18 सेंटीमीटर। बोला ये माटी से भरा हुआ है, तो अब इसके माटी को हम पलटेंगे जमीन पर तो लगभग ऐसा ही आकार बनता है, ऐसा ही, अगर ये हमारा जमीन हो गया तो ऐसा ही आकार बनता है। आप कोई भी सामान बाल्टी में भर लेना, मिट्टी या कुछ भी, उसको आप धरती पर पलटना, एक लगभग शंक्वाकार आकार बनता है। तो बोला कि ऐसा ही एक, जब मिट्टी को हम जमीन पर पलट रहे हैं तो एक शंक्वाकार ढेरी बन जा रहा है। इस शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई है 24 सेंटीमीटर, ये हमारा कितना है 24 सेंटीमीटर। तो बोला है कि इसका त्रिज्या निकालिए, मतलब ये निकालिए, और इसका तिरछी ऊंचाई निकालिए, हमें यही निकालना है।
तो देखिए सवाल में हमारा दिया गया है बेलनाकार बाल्टी की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर हमने लिख लिया है, बेलनाकार बाल्टी की ऊंचाई 32 सेंटीमीटर हमने लिख लिया है। हमें शंकाओं का ढेरी की त्रिज्या निकालना है और शंकाओं का ढेरी की सॉरी त्रिज्या की ऊंचाई निकालना है। हमें ऊंचाई दिया गया है 24। अब हम क्या करेंगे, देखिए जितना इस बाल्टी में मिट्टी होगा जब हम उसे जमीन पर पलटेंगे तो उतना ही मिट्टी यहाँ पर भी होगा। साइज थोड़ा हमारा इधर उधर हो सकता है लेकिन दोनों का आयतन सेम होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि जो माटी इसमें है उसी माटी को तो यहाँ पर हम पलटे हैं। तो हमारा साइज में कोई अंतर, इधर उधर अंतर आ सकता है लेकिन आयतन में अंतर नहीं आएगा। तो हमने क्या किया, दोनों के आयतन को बराबर कर दिया। देखिए अब बेलनाकार बाल्टी का आयतन बराबर शंकाओं का ढेरी का आयतन, मतलब इस बाल्टी में जितना मिट्टी भरा हुआ है उसका आयतन और ये जो शंकु हमारा बना हुआ है उसका आयतन, दोनों आयतन क्या होगा हमारा बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, अब यहां से पहले आर निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए बेलनाकार बाल्टी का आयतन, बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। हमने बेलन के आयतन को त्रिज्या को भी कैपिटल आर मान रखा है और ऊंचाई को कैपिटल एच मान रखा है, इज इक्वल टू शंकु का क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए पाई पाई हमारा कट गया, आर कितना है हमारा 18 है, तो 18 का स्क्वायर हो जाएगा गुना एच कितना है 32 है बराबर 1/3 गुना आर हमें निकालना है। ऊंचाई कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, 3 8 है 24, 8 बार में अब ये क्या हो गया हमारा 18 गुना 32 बराबर आर स्क्वायर गुना 8। तो ये कितना हो जाएगा 18 गुना 32/8 बराबर आर स्क्वायर और चौका 32। हम इसको यहाँ पर हल कर दे रहे हैं। देखिए अब आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा 18 में 18 से गुणा करेंगे तो शायद 324 आएगा। 18 64 के 4 हाथ में 6 8 6 14 8 1 4 8 4 12 13 324 आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 324 गुना 4। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4 चौका 16 के 6 हाथ में 1 4 2 8 1 9 4 3 12 1296 आर इज इक्वल टू 1296। अब इसका आप वर्गमूल निकालेंगे तो 1296 का 1 मिनट शायद 32 होता है जी, 32 या 36 ऐसे नहीं 32 या 36 होता होगा 36 36 की 6 हाथ में 3 36 18 3 21 36 18 की 8 हाथ में 1 3 3 के 9 10 6 9 2 1296 36 का होता है। तो इसको हम क्या करेंगे आर बराबर क्या हो जाएगा हमारा 36। तो हमें त्रिज्या तो मिल गया, किसका त्रिज्या मिल गया, ये जो ढेरी बनाई गई है इसका त्रिज्या कितना है 36 सेंटीमीटर हमें मिल गया। अब हमारे पास देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ढेरी कैसा है, अगर इसको आधा को आप बंद कर दें, आधा को बंद कर दें तो इसको अगर देखें, चलिए हमें आधा बंद कर दें तो कैसा है, एक समकोण त्रिभुज के आकार का हो जा रहा है। तो अगर समकोण त्रिभुज इसको मार रहे हैं हम, ये हमारा 90 डिग्री हो रहा है, तो ये क्या हमारा इसका आधार हो गया, ये क्या हो गया ऊंचाई हो गया। तो एल तो हम निकाल ही सकते हैं, एल इसमें क्या हो जाएगा हमारा कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण का सूत्र क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय से, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो एक काम कीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर ये नहीं है ये हमने रख किया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर इसकी तिरछी ऊंचाई निकालेंगे। अब देखिए आर तो हमारा मिल गया, इस ढेरी का आर तो हमें मिल गया। अब हमें क्या निकालना है एल, तो एल यहाँ पर कर्ण का काम रहता है। एल बराबर क्या होता है हमारा सूत्र क्या होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो देखेंगे हम एच कितना दिया है, एक तो पहले से 24 दिया है प्लस आर कितना दिया है 36 दिया है। तो ये कितना हो जाएगा 24 का 576 होता है ना जी, 24 चौका 96 24 दूनी 48 6 7 576, इसका हो जाएगा 576 प्लस 36 का हम 1296 अभी जस्ट किए हैं। अगर हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6 6 12 के 2 हाथ में 1 9 7 16 6 6 12 के 2 हाथ में 1
और 9 और 7 16 17 के साथ हाथ में 1 5 2 7 1 8 1872। और 1872 का हम गुणनखंड करें तो कितना हो जाएगा? चलिए यहाँ पर करते हैं 1872 का 2 से 9 3 6, 2 से 4 6 8, 2 से 2 3 4, 2 से 1 1 7, 3 से 3 3 3 27, 3 से 1 3, 13 से 1। ऐसा होगा कुछ। इसको अगर हम जोड़ा लगाए तो 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 इंटू 3 इंटू 13। ये हमारा हो गया इसका वर्गमूल। अब इसमें से देखिए हम कैसे निकालेंगे? 1 2 2, हम बस एक एक पेयर निकाल देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 अंडर 13 जिक्वल क्या? 3 6 दूनी 12 रूट 13 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा? हमारा एल हो जाएगा, तिरछी ऊंचाई। तो एल हमारा इतना हो गया और आर हमारा कितना आया था? 36 सेंटीमीटर। आर हमारा 36 सेंटीमीटर हो गया और यही क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। ये हमने रफ किया है, आपको इसको नहीं लिखना है। तो उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। तो आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज हमने सवाल नंबर 6 और 7 को हल किया। अब इस एक्सरसाइज का और 2 सवाल रह गया है जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में हल करेंगे। तो उम्मीद है कि आज के सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे। तो इस उम्मीद के साथ कि हम आपके सारे सवाल हमारे सारे सवाल आपको समझ में आ रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप अपने इसे दोस्तों में शेयर करें, उनसे भी बोले इसे जुड़ने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट टाइम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।